विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हम लोगों ने शिक्षण कौशल के संबंध में चर्चा किया था कि शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल की आवश्यकता एक अध्यापक को कुशल शिक्षक बनने के लिए क्यों है। इसमें हम लोगों ने प्रस्तावना कौशल पे चर्चा कर लिया था, उद्देश्य लेखन कौशल पे चर्चा कर लिया था। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रश्न कौशल। ये प्रश्न कौशल क्या होता है, इस बात को हम सभी जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्नों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विधि बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में भी भारत में गुरुकुलों में यानी गुरुकुल प्रथा थी, आश्रम पद्धति था। उस समय भी मठों में या गुरुकुलों में शिष्य अपनी शंका का समाधान करने के लिए गुरु से प्रश्न करता था और गुरु उस प्रश्न का उत्तर देता था और शिष्य की शंका का समाधान होता था। कभी कभी गुरु भी प्रश्नों के माध्यम से शिष्य की योग्यता को पहचानता था, शिष्य के जानकारी की कितनी जानकारी हुई इसका ज्ञान प्राप्त करता था। और सुकरात ने भी अपने शिष्यों के साथ इस विधि का प्रयोग किया है। रायबर्न कहते हैं कि एक पाठ के सफल अध्यापन का आधार अगर देखा जाए तो वो प्रश्न कौशल की योग्यता ही है। अध्यापक के अंदर जो प्रश्न कौशल की योग्यता है, प्रश्न पूछना एक कला है। किस तरह से अध्यापक प्रश्न करके और अपने आप को अपनी कक्षा में एक कुशल अध्यापक के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफलतापूर्वक लागू नहीं की जा सकती है। इस चीज़ को हम लोग बखूबी जानते हैं। ब्रिंग कहते हैं कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है। ये शिक्षण का उत्तम साधन है, शिक्षण करने का एक उत्तम साधन माना है इन्होंने। पार्कर कहते हैं कि प्रश्न समस्त शिक्षण की कुंजी है। तो इस तरह से जो डॉक्टर जोशी का कथन है कि प्रश्न कौशल निर्धारित विशिष्टताओं पर प्रश्नों की रचना करने की प्रक्रिया एवं कक्षा में प्रश्नों को उचित रूप से पूछने की कला है। आप प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं और प्रश्न को कक्षा में पूछते कैसे हैं, ये कला है। अब प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, क्यों प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पर उद्देश्यों से चर्चा करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रश्न कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है प्रस्तावना प्रश्न है। हम प्रस्तावना प्रश्न पे चर्चा कर चुके हैं कि प्रस्तावना प्रश्न वो होता है कि बालकों का पूर्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि बालकों को कितना पूर्व ज्ञान है और नवीन ज्ञान से उसकी स्थापना करने के लिए या विषय वस्तु अथवा प्रकरण की ओर छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न किया जाता है छात्राध्यापक के द्वारा। और इन प्रश्नों की संख्या 3 से 5 के बीच में होती है। विकासात्मक प्रश्न, बच्चे जो छात्राध्यापक होते हैं वो इसी में भ्रमित हो जाते हैं कि कहाँ प्रस्तावना प्रश्न होगा, कौन विकासात्मक प्रश्न होगा। तो आप जब प्रश्नों के प्रकार को जान लेंगे, वैसे तो प्रश्न बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन जिनका पाठ्योजना में प्रयोग किया जाता है उनको जब आप जान लेंगे तो आपको थोड़ा सा पाठ्योजना में आसानी होगी और एक कुशल शिक्षक बनने में आपको सुविधा प्रदान होगी। तो दूसरा है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न वह होते हैं जिनके माध्यम से पाठ्य का विकास किया जाता है। छात्राध्यापक पाठ्य का विकास विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से ही करता है। इन्हें शिक्षण प्रश्न भी कहते हैं। विकासात्मक प्रश्नों को शिक्षण प्रश्न भी कहा जा सकता है। इनकी संख्या एक शिक्षण बिंदु में 6 से 10 तक हो सकती है। अगला है विचार उत्तेजक प्रश्न। ये विचार उत्तेजक प्रश्न क्या होता है? इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों के मस्तिष्क को विचारशील बनाते हैं एवं क्रियाशील बनाते हैं। इसमें क्यों, क्या और कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको गेहूं की खेती टॉपिक है, पढ़ाना है, तो गेहूं की खेती कैसे होती है, गेहूं की खेती की प्रक्रिया क्या है, इस तरह के प्रश्न। अगला है समस्यात्मक प्रश्न। अब समस्यात्मक प्रश्न क्या कि ये प्रश्न छात्र के मस्तिष्क को झकझोरते हैं। छात्रों के सम्मुख समस्या उत्पन्न होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है
और इससे छात्र क्रियाशील रहते हैं और प्रस्तावना प्रश्नों का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्नों का अंतिम प्रश्न जो है वो समस्यात्मक होता है तथा अथवा विकासात्मक प्रश्नों का भी अंतिम प्रश्न लगभग समस्यात्मक प्रश्न ही होता है। इससे छात्रों का ध्यान नवीन विषय वस्तु की ओर स्वतः ही हो जाता है। इससे वह नई वस्तु के शिक्षण में रुचि लेने लगते हैं। और अगर शिक्षण में रुचि न लिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे पूछ लिया गया कि लाहौर समझौते के क्या परिणाम निकले, तो आप विचार करके आप बताइएगा। विचारात्मक प्रश्न हुए ये, जिसको आप बोध प्रश्न भी कहीं कहीं कहते हैं, बोध प्रश्न भी कह सकते हैं। अगला है तुलनात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न किन्हीं दो समान परिस्थितियों अथवा विषय वस्तुओं में तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भाषा शिक्षण में संभावी कविता, संभावी पद्य या श्लोक के मध्य तुलना हेतु प्रयोग किया जाता है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, तो कंपैरेटिव है, इस तरह से तुलनात्मक प्रश्न है। और अगला है विचार विश्लेषण प्रश्न। इसी में एक बोध प्रश्न भी आप कर सकते हैं कि किसी टॉपिक को आप पढ़ाए तो जो विकासात्मक प्रश्न के बाद पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आप फिर बोध प्रश्न कर लिए कि बच्चों को उसका बोध हुआ, जानकारी हुआ कि नहीं जानकारी हुआ। तो विचार विश्लेषण प्रश्न ये बोध प्रश्नों की अपेक्षा थोड़ा कठिन होते हैं। विशेषकर भाषा शिक्षण में विषय वस्तु अथवा पाठ के मुख्य भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और प्रश्न पूछते समय किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए ये आप जरूरी है। इसके अतिरिक्त भी और जो है लास्ट में जो है अंतिम प्रश्न आप मूल्यांकन प्रश्न करते हैं और तमाम तरह के प्रश्न होते हैं कि जो है छात्रों की को कितनी जानकारी हुई इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप करते हैं जो प्रश्न करते हैं। तो इस तरह से प्रश्नों का बहुत प्रकार है। अब प्रश्न जो हम पूछते हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न हाँ अथवा नहीं वाले नहीं होने चाहिए, यानी हाँ नहीं में उत्तर उनका ना हो। प्रश्न उत्तर निहित भी प्रश्न नहीं होने चाहिए कि प्रश्न का उत्तर उसी प्रश्न में निहित हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न की एक ही विचार होना चाहिए। प्रश्न स्पष्ट व सटीक होने चाहिए। प्रश्न भ्रामक नहीं होने चाहिए। प्रश्न पूछने की गति अधिक ना हो, यानी आसानी से कक्षा के बीच में खड़े होकर के संपूर्ण कक्षा को संबोधित करते हुए अध्यापक को प्रश्न करना चाहिए और प्रश्न करने के बाद कुछ क्षण तक रुकना चाहिए, जिससे और फिर किसी छात्र को खड़ा करके और उत्तर लेना चाहिए। ये नहीं कि तुम बताओ कौन बताएगा, इस तरह के प्रश्न होते नहीं है, करते हैं लोग। कौन बताएगा मतलब क्या होता है। अरे आप प्रश्न कीजिए और फिर किसी लड़के को नाम से संबोधित करके आप कहें कि अमुक व्यक्ति अमुक विद्यार्थी को आप बताइए। तो इस तरह से है। प्रश्न पूछते समय इतनी उच्च आवाज़ में बोलना चाहिए कि सभी छात्रों को आसानी से सुनाई पड़े। प्रश्न कक्षा के सम्मुख बोलने के उपरांत कुछ देर तक अभी जैसा कि मैंने बताया कि रुकना चाहिए और उसके बाद छात्र को नाम से संबोधित करके अथवा उत्तर छात्रों की प्रतिक्रियाएं लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। प्रश्नों का वितरण संपूर्ण कक्षा में समान रूप से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल आगे के बच्चों से पूछ लें या जो तेज बच्चे हैं उन्हीं से प्रश्न पूछ लें या अथवा प्रतिभाशाली बच्चों से ही पूछ लें, बल्कि कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। शिक्षकों को कक्षा के सामने बीच में या मध्य में खड़े होकर के प्रश्न करने चाहिए। प्रश्नों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न पूछते समय विविधता के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। अध्यापक की मुख मुद्रा प्रसन्न होनी चाहिए। हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो हमारे पर तो नहीं रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। और प्रश्न क्रमबद्ध हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से अगर प्रश्न है तो निश्चित तौर पर वो छात्र में अच्छा विकास कर सकते हैं। प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करने के लिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए, कक्षा को अनुशासित बनाए रखने के लिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान तथा रुचि का परीक्षण करने के लिए, सीखी हुई विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए,
छात्रों में अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करने के लिए, छात्रों की व्यक्तिगत क्षमता का पता लगाने के लिए और छात्रों में स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचिंतन शक्ति का विकास करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी हम प्रश्न कौशल पर और चर्चा करेंगे। यहीं से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। फिर अगली चर्चा में बताएंगे कि प्रश्न पूछते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, अच्छे प्रश्न की विशेषताएँ क्या होती हैं, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।